ये मॉर्निंग का टाइम है, दिन है ट्यूसडे। आज जो है गणेश चौथ है, तो उसी पर मेरा ये पूरा ब्लॉग है। आप लोग पूरा वॉच करिए, देखिए कि मैं अपने इस ब्लॉग में क्या-क्या आपको दिखाने वाली हूँ। गणेश चौथ का व्रत मैं रखूँगी, उसी व्रत के ऊपर मैं पूरा ये अपना ब्लॉग आपको दिखाऊँगी कि मैं कैसे व्रत रखती हूँ, कैसे पूजा पाठ करती हूँ, वो सब मैं दिखाने वाली हूँ। तो मॉर्निंग में सबसे पहले मैं अपना सारा काम ख़त्म करने में लगी हुई हूँ, फटाफट सारा काम ख़त्म कर ले रही हूँ। अंदर मैं झाड़ू पोछा करती हूँ, मैं बाहर ये मेरा आंगन है जो कि काफ़ी बड़ा है, तो उसी की सफाई में मैं इधर लग गई हूँ फटाफट। मैं बाहर भी झाड़ू वगैरह लगा ले रही हूँ, वही मैं फटाफट लगा रही हूँ। कपड़े वगैरह भी मैं मशीन लगाई हुई हूँ, कपड़े वगैरह भी धुलूँगी, सारा काम ख़त्म करूँगी। ख़त्म करने के बाद फिर मैं नहाऊँगी। उसके बाद मैं आपको पूरा अपना सब कुछ दिखाने वाली हूँ कि मैं क्या-क्या इस व्रत में करती हूँ। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज दिन है ट्यूसडे, आज जो है गणेश चौथ है। गणेश चौथ का व्रत बहुत लोग करते हैं, मैं भी करती हूँ। तो मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो गया है मॉर्निंग से ही। सुबह सुबह मैं अपना सारा काम ख़त्म करके मैं खाना भी बना ली, झाड़ू पोछा कपड़े सब कुछ कर ली हूँ। उसके बाद नहा धो के रेडी हो गई हूँ। आज मेरा व्रत है, तो उसी गणेश चौथ के ऊपर ये मेरा ब्लॉग रहेगा। आप लोग पूरा देखिए। मैं अपने इस ब्लॉग में मैं पूजा कैसे करती हूँ, किस तरीके से करती हूँ, पूरा विधि विधान मैं आपको दिखाने वाली हूँ। और आप लोग कैसे करते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये व्रत तो निराजल रखते हैं, मैं तो निराजल हूँ। शाम के टाइम जब पूजा पाठ कर लेते हैं, चाँद देखते हैं, तब जाके ये व्रत तोड़ते हैं। इसी तरीके से मैं तो अपना व्रत करती हूँ। और आप लोग कैसे करते हैं मुझे बताइएगा ज़रूर से। अभी तो मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ, अब मैं चलूँगी नीचे पूजा पाठ करूँगी, क्योंकि आज काम करने में थोड़ा लेट हो गया है। क्योंकि आज मुझे कुछ खाना नहीं था, मुझे पानी तक नहीं पीना था, इसीलिए मैं सोची सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ। उसके बाद नहाती हूँ, मैं खाना भी बना ली हूँ। मैं अपना सारा काम ख़त्म करके फिर नहाने के लिए आई थी, तो नहा धो ली हूँ। अब मैं चलूँगी पूजा करूँगी, उसके बाद पूजा की तैयारी करूँगी। तो चलिए मैं पूजा की किस तरीके से तैयारी करती हूँ वो सब मैं आपको दिखा रही हूँ। और ठंड बहुत ज़्यादा है, जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि ठंड इस समय बहुत ज़्यादा पड़ रही है। लेकिन आज थोड़ा धूप हो गया है, तो मैं नहा वहा के पहले सोची थोड़ा काम बहुत देर से कर रही थी पानी वाला, सोची पहले ब्लोवर में थोड़ा सेक लेती हूँ। मैं आपको दिखा रही। ये व्रत मेरा और मेरी मम्मी जी का दोनों लोगों का है। तो रात में मैं कैसे पूजा पाठ करूँगी वो सब भी मैं आपको दिखाऊँगी। आप बने रहिए मेरे इस ब्लॉग को पूरा वॉच करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा देखकर। तो चलिए मैं अपने पूजा पाठ की तैयारी कर लेती हूँ। तो जब तक मैं नीचे आई, इधर मेरी मम्मी जी तिल धोने लगी थी, वो भी कुछ ना कुछ तैयारी में लगी हुई हैं। हम और मेरी मम्मी जी दोनों लोग इस पूजा की तैयारी कर रहे हैं। इस व्रत में तो सबसे मेन तिल होता है, तो उसी को मम्मी मार्केट से लाई थी। तो सोची अभी धूप हुआ है हल्की हल्की, पहले इसको धो के डाल देती हूँ। तो वही तिल मम्मी जी मेरी धो रही हैं। इस तिल को अच्छे से साफ करके सुखवाना होगा। तो मम्मी जी तिल धोने लगी, इधर मैं सिंगाड़ा कूटने में लग गई, क्योंकि आटा का हलवा नहीं बनाते हैं, वो इतना साफ नहीं होता है। इस व्रत में साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। इस वजह से खड़ा सिंगाड़ा मम्मी जी लेकर आई थी, तो उसी को मैं खाल बट्टे में कूट रही हूँ। क्योंकि इसको मिक्सर में ऐसे ही डालेंगे तो उसका ब्लेड खराब होने का डर रहता है, इसीलिए इसको पहले छोटे छोटे टुकड़े में कर लेना है। उसके बाद मैं मिक्सर में डाल के इसका पाउडर बना लूँगी। तो इधर धूप भी हो गया है, इसीलिए मैं अपने आंगन में बाहर आ गई हूँ कि इतना ये थोड़ा ज़्यादा है, इसको कूटने में भी समय लगेगा। तो आराम से धूप में बैठ के इसको मैं कूट ले रही हूँ। कूटने के बाद फिर इसको मिक्सर में पीसूँगी।
खाना वगैरह तो मैं सब बना ही ली थी, सारा काम ख़त्म ही कर ली थी। पानी वगैरह तो पीना नहीं है, खाना वाना कुछ खाना नहीं है, तो बस नीचे आई तो फटाक से सबसे पहले पूजा की तैयारी में लग गई हूँ। सिंगाड़ा को कूट रही हूँ, इसको कूट लूँगी, फिर आगे की सारी तैयारी भी करना है और पूजा के साथ साथ खाना वगैरह भी तो देखना पड़ता है, इसलिए सारा काम फटाफट करना है। धूप भी आज हो ही गया है, ठंड तो काफ़ी है लेकिन धूप होने से थोड़ा मौसम सही हो गया है। इसको खाल बट्टा में खूब छोटा छोटा सा कर लेना है, उसके बाद मैं इसको पीसूंगी। आप लोग भी ये व्रत करते हैं, किस तरीके से करते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सबका अलग अलग तरीका होता है, मेरा जो तरीका है वो मैं आपको सब दिखाने वाली हूँ। इस सिंगाड़े को ऐसे ही छोटा छोटा करने के बाद थोड़ा थोड़ा छान लूँगी, उसके बाद फिर उसको छोटा करूँगी। इसी तरीके से सारे को कूट लूँगी। मेरा जो है पूरा सिंगाड़ा कूट के मैं तैयार कर ली हूँ। अब मैं इसको मिक्सर में पीसने वाली हूँ। इस वजह से सबसे पहले अपने मिक्सर को खूब अच्छे से साफ़ कर लूँगी। इसके जार को मैं धो के रख दी हूँ, बढ़िया से धोते तो डेली हैं लेकिन इसको एकदम अच्छे से सफाई करके फिर पीसना है, तो बस उसी को मैं साफ़ करने में लग गई कि सबसे पहले इसको खूब अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ। उसके बाद जो ये फल वगैरह है इसको धो के रख ले रही हूँ, क्योंकि शाम को इस सारे फल को चढ़ाना होगा, इसका पूजा पाठ होगा, इसीलिए अभी मैं सारी तैयारी में लगी हूँ। तो हाथों हाथ इसको भी कर ले रही हूँ सारे फल को। इसमें 5 फल की ज़रूरत होती है और कुछ फल जो है वो बहुत ज़्यादा मेन होता है, उसको भी रखा जाता है। तो बस उन्हीं सारे फल को मैं धोने में लगी हुई हूँ कि एकदम अच्छे से साफ़ करके रख ले रही हूँ, क्योंकि सारी तैयारी रहेगी तो पूजा करने में जो है फटाक से हो जाता है, टाइम नहीं लगता है। ये देखिए ये सारे फल बहुत ज़्यादा मेन है। इसमें जो गाजर है ये काला गाजर है, रेड गाजर तो हमेशा मिलता है लेकिन काला वाला गाजर जो है इसी व्रत में आपको देखने को मिलेगा, मार्केट में बहुत सारे मिलेंगे। ये जो बैर है, बैर भी इस व्रत में जो है भगवान जी को हम लोग चढ़ाते हैं। ये देखिए कैसे है गाजर, ये भी एक तरीके का फल है जिसको मक्को कहते हैं, ये भी भगवान जी को चढ़ाते हैं। सारे को मैं अच्छे से वॉश करके रख लूँगी। ये हजारा है। उसके बाद मैं इन सारे फलों को जब साफ करके रखूँगी, ये देखिए कितने सारे फल हो गए। 5 तरीके का फल है, बाकी कुछ फल जो है मेन होता है वो सब भी इसी में है। 2-2 4-4 करके ढेर सारा हो जाता है। अब सारा फल मेरा साफ हो गया। इधर मैं गाजर भी धो ले रही हूँ, क्योंकि काला गाजर तो चढ़ता है, ये भी गाजर चढ़ाया जाता है गणेश भगवान को, तो इसे भी अच्छे से वॉश करके रख ले रही हूँ। ये देखिए सारा फल इकट्ठे हो गया है। तो सारा फल तो साफ हो गया है, अच्छे से धो धा के रख ली हूँ। अब मैं इसी तरीके से अपने पूजा पाठ की तैयारी करती रह रही हूँ, क्योंकि इस पूजा में बहुत ज़्यादा जो है मुश्किल रहता है, तो इसका धीरे धीरे करके तैयारी करती रहिए तो आसानी से ये सारा काम हो जाता है। ठंड भी बहुत ज़्यादा है, इन ठंडियों में ये जो है व्रत जो होता है तो बड़े ही विधि विधान से करते हैं हम सभी लोग, इसी वजह से इन सबको करने में थोड़ा समय भी लगता है। लेकिन चलिए, ये व्रत तो बहुत ही मान्य होता है। इधर अब मैं कन्ना धो रही हूँ, इसे भी बॉयल करना है। इस व्रत में ये भी बहुत ही मेन होता है, जिसे शकरकंद भी कहते हैं। इसे भी खूब अच्छे से धो धा के रख दूंगी, फिर मैं इसको शाम को बॉयल करूंगी। अभी जब मैं सारे फल को धो रही थी तो हाथों हाथ सोची इसे भी धो देती हूँ, धो के इसको भी रख लेती हूँ। अब मैं
जो है अपना सिंगाड़ा कूट ली थी, कूट कर उसका जो है दरदरा कर ली थी, तो उसे अब ग्राइंडर में पीस लूँगी, उसका पाउडर बना लूँगी ताकि वो एकदम बारीक हो जाए। तो उसका हलवा बनाना रहेगा। उस हलवा का प्रसाद बनाया जाता है जो भगवान जी को भोग लगाते हैं। इसको ग्राइंडर में पीस पीस के छान लूँगी। जो मोटा वाला हिस्सा होगा उसको फिर से ग्राइंडर में डालूँगी और फिर से उसको चलाऊँगी। इसी तरीके से उसको एकदम बारीक करके बढ़िया से पीस के उसका पाउडर बना लेती हूँ। तो मैंने तो पूजा पाठ की सारी तैयारी कर ली। आपने देखा मैं फल वगैरह भी धो ली हूँ और सिंगाड़ा में कूट कर उसको मिक्सर में पीस ली हूँ, क्योंकि आटे का हलवा नहीं बनाते हैं इस व्रत में, वो इतना साफ नहीं माना जाता है। इसीलिए खड़ा सिंगाड़ा मेरी मम्मी जी लेकर आई थी, उसी को मैं कूट कर ग्राइंडर में पीस के उसका बढ़िया सा पाउडर बना ली हूँ। अब उसी का मैं हलवा बनाऊँगी। शाम का टाइम हो गया है, खाना वगैरह सब्जी वगैरह मैं बना ली हूँ। मैं आई थी अपने रूम में थोड़ा फ्रेश होने के लिए, हाथ मुँह धोने के लिए धो ली हूँ। अब मैं चलूँगी जो है शाम कर पूजा पाठ की तैयारी करने और शाम को उस आटे का हलवा बनाऊँगी। ये हलवा जो है चीनी में नहीं बल्कि गुड़ में बनाएंगे, क्योंकि इस पूजा में इस हलवा को गुड़ में बनाया जाता है। तो वो सब भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। जैसा कि जान रहे हैं ठंड तो बहुत ज़्यादा है। आज तो धूप भी निकला था, लेकिन इस टाइम से फिर से गलन बहुत ज़्यादा हो गया है और चांद भी निकलेगा काफ़ी लेट में, तो देर रात तो जगना ही पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को सब कुछ दिखाती रहूँगी। और चलिए अब मैं अपना हलवा बना लेती हूँ। और जो मैं कन्ना धो के रखे थे उसको बॉयल करूँगी, क्योंकि इस पूजा पाठ में उसकी भी ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए ये सब काम करते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ और देखिए। तो चलिए अब तो शाम हो गया है, खाना वगैरह मैं बना ली हूँ, सारा खाना मेरा बन गया है। अब मैं पूजा पाठ की तैयारी में लग गई हूँ। इधर सिंगाड़े का आटा मैं बनाई थी उसी का हलवा बनाने चल रही हूँ। सबसे पहले कढ़ाई में घी डाल के उसको भूनूंगी, उसके बाद गुड़ को इधर मैं पिघला लूँगी, क्योंकि ऐसे गुड़ डाल देने से उसमें जो मिट्टी उट्टी रहता है वो किरकिराने लगता है। इस तरीके से पानी में उसको गलाकर फिर छान के उस पानी को इस हलवे में डाल दी हूँ। जब आटा अच्छे से भुन गया था तो उसको डाल दी हूँ। पानी गलाने से ये होता है कि उस पानी को छान लेंगे, छानने से जो भी उसमें बालू वगैरह रहता है सब निकल जाता है। इस तरीके से हलवा बनाइए तो बहुत ही बढ़िया बनता है। इस हलवा में ड्राई फ्रूट्स वगैरह नहीं डालते हैं, क्योंकि ये भगवान जी को भोग लगाना है। तो मम्मी जी तो मेरी नहीं डालती हैं, अब मुझे भी नहीं पता क्यों नहीं डालते हैं। तो बस इसी तरीके से ये हलवा बनाया जाता है। इस हलवा को बनाकर इसी का भोग लगाएंगे। तो हलवा मेरा बन रहा है। इसमें जो है थोड़ा सा पानी और डाल देंगे, क्योंकि अभी थोड़ा ये सूखा ज़्यादा लग रहा है। पानी और डाल के फिर से इसको खूब हिलाते रहेंगे ताकि ये बढ़िया से बन के रेडी हो जाए। इसी तरीके से ये हलवा बना के तैयार कर लेंगे। आप लोग इस व्रत में क्या बनाती हैं, किस तरीके से पूजा पाठ करती हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे पूरे ब्लॉग को वॉच करिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। ये जो मैं कन्ना धो के रखी थी इसको भी मैं गैस पे रख दूँगी, बॉयल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग व्रत में यही सब खाने वाले हैं। जब व्रत चांद देखकर व्रत तोड़ेंगे तो बस यही कन्ना और यही प्रसाद ही खाएंगे, क्योंकि हम लोग आलू वगैरह नहीं खाते हैं, ना ही तो इसमें नमक खाते हैं, ना ही इस व्रत में खाना खाया जाता है। तो इसीलिए ये कन्ना को भी बॉयल कर लेंगे। हलवा भी मेरा बन के रेडी हो गया है। इसे थाली में निकाल रही हैं मेरी मम्मी जी, क्योंकि इसको ठंडा करना है, भगवान जी को भोग लगाना है, इसीलिए एकदम अच्छे से ठंडा हो जाएगा। और थाली में निकालने से ये बढ़िया सा जो है जम जाता है। तो बिल्कुल पीस इसको काट लीजिए तो बहुत अच्छा बन जाता है। चलिए अब प्रसाद वगैरह बन गया है, पूजा की तैयारी मम्मी जी करने लगी हैं। इधर
ये देखिए प्रसाद बन के आ गया है पूजा वाले घर में। इधर गणेश भगवान को मम्मी एकदम अच्छे से पोंछ पाछ के साफ कर रही हैं, क्योंकि गणेश जी का ही पूजा करना है तो पहले इनको पोंछ पाछ लेंगी, फिर उसके बाद इन्हें कपड़े पहनाएंगी। क्योंकि आज इनका कपड़ा चेंज कर दी हैं, वैसे तो कपड़े पहने रहते हैं लेकिन आज इनका पूजा करना है तो इनको फिर से कपड़े बदलना होगा। मम्मी जी मेरी इनका कपड़ा बदल रही हैं, बदल के पहले इनको पोंछ पाछ के रेडी कर लेंगी, फिर गणेश जी की पूजा करना शुरू करेंगे। बहुत ही विधि विधान से मेरी मम्मी जी ये पूजा करती हैं। अगर हम सबको करना हो तो झटपट करके हटाते हैं, लेकिन मेरी मम्मी जी बहुत ही विधि से इस पूजा को कर रही हैं, तो इसीलिए मैं एकदम अच्छे से आप सब लोग को दिखा रही हूँ। देखकर आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। इधर जब भगवान जी को कपड़े वगैरह पहना दी तो उन्हें पहले हल्दी कुमकुम चावल से टीका लगा रही हैं। बाकी जो गोबर होता है उसका भी पूजा किया जाता है, उस पर भी गौरी गणेश कहते हैं, उनको बनाई है। बनाकर उनमें भी हल्दी कुमकुम चावल अक्षत और जो दूब होता है जिसको घास कहते हैं वो सबको भी चढ़ाया जाता है। चढ़ाकर पूजा करते हैं। पान का पत्ता और सुपारी ये सब भी चढ़ाते हैं, माला फूल जैसे भी पूजा करते हैं पूरे विधि के साथ। मम्मी मेरी इधर पूजा पाठ कर रही हैं और मैं पूरा शूट कर आप सबको दिखा रही हूँ। ये देखिए मैं आपको बताई थी दूब जिसको घास कहते हैं वो सबसे मेन होता है, उसको भी इस पूजा में चढ़ाया जाता है। और ये जो तिल धुलकर सुखवाए थे इसी का प्रसाद इसको भी बनाए, इसमें गुड़ कूट कर मिला लिया गया है। अब इसका भी भोग लगा देंगे गणेश भगवान को, और जो गोबर का गौरी गणेश बनाए हैं उन्हें भी फिर लड्डू का भोग लगाएंगे। इसी तरीके से सारे जो है फल वल सबका भोग लगाते चलेंगे। पूजा पाठ इसी तरीके से होता रहेगा। अब देखिए जो मैं सारा फल साफ करके रखी थी, एक एक करके सारे फल को भी भगवान जी को चढ़ाएंगे। इसी तरीके से पूजा पाठ करते हैं इस गणेश चौथ का। बहुत लोग बहुत ही अलग अलग तरीके से करते हैं। मेरे मायके में भी बहुत ही अलग तरीके से मेरी मम्मी करती हैं, लेकिन मैं ससुराल में आई तो देखी यहाँ बहुत अलग तरीके से होता है। सबका अपना अपना तरीका होता है पूजा पाठ करने का। आप लोगों का क्या तरीका है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक एक करके सारे फल भगवान जी को चढ़ाया गया है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में भी। सारे फल को चढ़ा दिए हैं भगवान जी को। इसके बाद दीपक वगैरह जलाएंगे, अगरबत्ती धूप दीपक ये सब जलाएंगे। इधर मम्मी जी दीपक जला रही हैं। उसका घी जो है पिघला नहीं था, उसी को पिघलाने में लगी हुई थी, पिघल गया है। अब भगवान जी को दीपक दिखाएंगी, उसके बाद धूप अगरबत्ती ये सब भी जलाएंगे। इसी तरीके से पूजा करते हैं। इस पूजा को मेरी मम्मी जी तो मैं शुरू में ही बताई बहुत ही विधि से करती हैं। अब ये जो हलवा बनाए थे उसका भी भोग लगा दी हैं भगवान जी को। हार बर्तन बनाने वाला उस 5 वर्ष के बालक को अपने आवा में डाल दिया। इधर उसकी माता पुत्र को न पाकर पागल सी हो गई और गणेश विलाप किया। सवेरा होते ही वो कुमार आवा। पूजा पाठ कंप्लीट हुआ। उसके बाद मम्मी जी कथा कही हैं, क्योंकि हर एक पूजा का कथा कहानी ज़रूर होता है, तो वही कथा सुनाई। हम सब ने कथा सुना। उसके बाद अब ये आरती कर रही हैं। आरती वारती करने पर चांद भी निकल आया था, तो हम और मेरी मम्मी जी पहुंच गए चांद देखने के लिए। चांद को अर्घ देते हैं, उसके बाद ही इस पूजा को कंप्लीट माना जाता है। अभी देखिए चांद निकल गया, इसको हम अर्घ देंगे। इसी तरीके से पूजा पाठ होता है। अब ये अर्घ दे दिए हैं तो मेरा व्रत समझ लीजिए कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जो है अपना व्रत तोड़ेंगे। जो भी प्रसाद वगैरह बनाए हैं उसी को खाकर इस व्रत को तोड़ेंगे।
पूजा पाठ तो हमारा संपन्न हुआ। आप लोग भी अपना इसी तरीके से जैसे भी करते हो पूजा पाठ करिए, आप लोग भी अपना व्रत तोड़िए। चलिए अब तो सारा पूजा पाठ ख़त्म हो गया, मैं भी चल रही हूँ, घर में जाऊँगी, उसके बाद व्रत वगैरह तोड़ूँगी। मेरा ब्लॉग यहीं तक है। आप सब लोग को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। चलिए फिर मिलती हूँ अगले ब्लॉग में आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।